नमस्कार मेरे शिक्षक साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में पुनः स्वागत है। आप सभी को दिलीप पाटीदार की ओर से नए शिक्षा सत्र 2024-25 की शुभकामनाएं। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। आज का यह वीडियो विशेष रूप से मैं UDAIS पोर्टल पर आ रही विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए लेकर आया हूं। साथियों, गत वर्ष 2023-24 के दौरान UDAIS पोर्टल पर कार्य प्रारंभ हुआ। तब सैकड़ों प्रकार की समस्याएं थी। प्रत्येक शिक्षक की एक अपनी अलग समस्या थी। इस दौरान मैंने UDAIS पोर्टल पर आपकी समस्याओं के दृष्टिगत लगभग 20 वीडियो अपलोड किए और मुझे ये कहते हुए बड़ा ही हर्ष हो रहा है कि आप लोगों के द्वारा इन वीडियोस को लगभग 10 लाख व्यूज आए, यानी कि 10 लाख शिक्षकों के द्वारा ये वीडियोस देखे गए। मैं काफ़ी हद तक आपकी समस्याओं का समाधान कर पाया। आप लोगों ने भरपूर प्रयास किया और अपने अपने स्कूल का UDAIS कार्य काफ़ी हद तक कंप्लीट भी किया, लेकिन कुछ जटिल समस्याओं के कारण थोड़ा कार्य अभी भी बाकी है। साथियों, शेष कार्य को कैसे पूरा करना है, इसके लिए आपको बिना स्किप किए यह वीडियो कंप्लीट देखना है और समझना है कि वास्तविक प्रॉब्लम कहाँ है, वास्तविक एक्चुअल समस्या UDAIS पर कहाँ आ रही है और उसका क्या हल है और यह हल हमें कैसे करना है। साथियों, इस वर्ष 2024-25 के लिए मैं आपको पर्सनली सलाह दूंगा कि पोर्टल पर कार्य करने के लिए कोई जल्दबाजी ना करें। सबसे पहले अपने पुराने पेंडिंग काम को निपटा लें। पोर्टल के संबंध में लगभग सभी समस्याओं के समाधान वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जो कि आप पीछे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। शेष समस्याओं के समाधान और पोर्टल पर बदलाव के साथ एक विस्तृत वीडियो सीरीज मैं आपके लिए जल्द ही लेकर आ रहा हूं, जिसमें हम पोर्टल के बदले हुए स्वरूप को समझेंगे और पोर्टल के प्रत्येक ऑप्शन को डिटेल में जानेंगे और आपके कमेंट जो मुझे पिछले वीडियोस में मिले उनसे मैंने जो समस्याएं नोट डाउन की, साथ ही कुछ प्रैक्टिकली समस्याएं मैंने भी महसूस की, मैंने भी देखी। उन सारी समस्याओं का समाधान आपको आने वाले वीडियोस में डेफिनेट 100% मिलने ही वाला है। मैंने कुछ समस्याएं जो नोट डाउन की, आपके कमेंट से जो मुझे समस्याएं देखने को मिली वो कुछ इस प्रकार की समस्याएं थी और इन समस्याओं के दृष्टिगत मैंने काफ़ी हद तक आपके समस्या के समाधान के लिए वीडियोस भी बना दिए हैं। जैसे कि बच्चों की कक्षा बदलने की समस्या, जैसे कि नए बच्चे हैं या जो बच्चे 2023-24 में UDAIS पोर्टल की शुरुआत में रजिस्टर्ड नहीं हो पाए थे, किसी कारण से उनके पेन नंबर अलॉट नहीं हो पा रहे थे, उनकी मैपिंग नहीं हो पाई, उन्हें पोर्टल पर कैसे ऐड किया जाए, यह एक बड़ी समस्या देखने में आई थी। जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ UDAIS पोर्टल की प्रोफाइल और आपके दर्ज रिकॉर्ड से मैच नहीं हो पा रही है, उन्हें कैसे सुधार करना है। सबसे बड़ी समस्या ड्रॉप बॉक्स को लेकर सामने आई थी कि ड्रॉप बॉक्स को क्लियर कैसे किया जाए। इसके लिए बहुत ज़्यादा स्कूल परेशान रहे, बहुत ज़्यादा शिक्षक साथी परेशान रहे। अब आपको मैं इसका स्थायी समाधान नेक्स्ट वीडियो में देने ही वाला हूं। बच्चों के आधार से उनका डाटा मैच नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण से वेरीफाई का निशान नहीं मिल पा रहा है और वे बच्चे वेरीफाई आधार से नहीं हो पा रहे हैं। इस प्रकार की भी समस्याएं देखने को मिली थी। नेक्स्ट एक बड़ी समस्या इंपोर्ट नॉट अलाउड का मैसेज भी देखा जा रहा है। इस मैसेज का क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है और इस मैसेज को कैसे हम हटाएं और कैसे बच्चों को इंपोर्ट कर स्कूल में ऐड करें। नेक्स्ट एक प्रकार की विशेष समस्या देखने में आई थी। आपके स्कूल में मान्यता अनुसार जितनी कक्षाएं हैं, आपको जितनी कक्षाओं की मान्यता मिली है उतनी UDAIS पोर्टल के ऊपर क्लासेस नहीं दिखाई दे रही है। इस स्थिति में अब आपको क्या करना चाहिए। एक और समस्या देखने को मिली, एडमिशन डेट इनवैलिड आ रहा है, इसका क्या रीज़न है और इसका क्या समाधान किया जाए।
और इस प्रकार की कई समस्याएं हैं, जैसे कि 20 सत्र में यदि कोई बच्चा आपके स्कूल से अन्य स्कूल में जाता है, वह स्कूल बदलना चाहता है, या कोई बच्चा अन्य स्कूल से आपके स्कूल में आया है, तो आप UDAIS पर उसको कैसे चेंज करेंगे, उसकी प्रोफाइल को वहां से उठाकर यहाँ कैसे लेकर आएंगे। और भी समस्याएं, जैसे कि आपके स्कूल में दर्ज सभी बच्चे UDAIS पोर्टल पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब आगे क्या करें कि सारे बच्चे हमारे पोर्टल के ऊपर दिखना प्रारंभ हो जाएं। और भी समस्याएं हैं, यदि किसी बच्चे को उम्र के आधार पर हमने एडमिट किया है, तब उसे UDAIS पोर्टल पर कैसे ऐड करें, स्कूल का सेक्शन कैसे डिलीट करें और कैसे ऐड करें, यह भी एक समस्या थी। और भी कई प्रकार की समस्याएं, कोई बच्चा TC लेकर आपके पास आया और उसने या आपने उसे एडमिट कर लिया, वह बच्चा आपके पास एडमिट हो गया, लेकिन सामने वाला उसे आउट ऑफ स्कूल नहीं कर रहा है। उस स्थिति में अब आप उस बच्चे को कैसे अपने UDAIS के ऊपर लेकर आएंगे। गलती से बच्चे को प्रमोट कर दिया आपके द्वारा, अमूमन यह गलती बहुत लोगों के द्वारा हुई है। कई शिक्षक साथियों ने मुझे कमेंट कर बताया कि सर हमने गलती से उसे एक्सपोर्ट कर दिया या प्रमोट कर दिया, तो अब हम उसे वापस कैसे ऐड करें। तो इस संबंध में भी विस्तृत वीडियो मैं दे चुका हूं। और यदि कोई बच्चा गलती से ड्रॉप बॉक्स में चला गया है, तो उसे कैसे अपने स्कूल में लेकर आया जाए। बच्चों के नाम में यह एक बहुत ही मोटी समस्या, बड़ी समस्या और अमूमन सभी के साथ समस्या है कि बच्चों के नाम में, पिता के नाम में, माता के नाम में, सरनेम में, कक्षा में, जन्म दिनांक में पोर्टल पर काफ़ी सारी त्रुटियां हैं। तो हम उन्हें कैसे सुधार करें, इस विषय में भी मैंने आपको वीडियो दिया है। बच्चों को मैन्युअली TC यदि आपने दे दी है, तो उस स्थिति में अब आप UDAIS पोर्टल पर क्या करेंगे कि वे बच्चे आपके UDAIS पोर्टल से भी अगले स्कूल में TC लेकर चले जाएं। साथियों, इस प्रकार की सैकड़ों समस्याएं और भी है और समस्याएं आएंगे भी। साथियों, इन समस्याओं के पीछे मेरे नॉलेज में प्रमुखता से 4 कारण दिखाई देते हैं और इन 4 कारणों पर यदि हम ध्यान दे दें तो ये समस्याएं शायद दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। एक बार में ही आपका सारा कार्य व्यवस्थित कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि मेरे नॉलेज के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि जो मैंने नोट डाउन किया उसके ऊपर आपका व्यू और कुछ भी हो सकता है, लेकिन यह मेरा पर्सनल व्यू है। जैसे कि पहली समस्या, पोर्टल की शुरुआत में आपने जो कार्य किया वह कंप्लीट नहीं था, यानी कि वह अधूरा था, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो जो प्रोफाइल आपने अपने बच्चों की शिक्षक की शुरुआत में बनाई थी, शुरुआत में शिक्षक की भी प्रोफाइल बनी थी, बच्चों की प्रोफाइल बनी थी, तो जो प्रोफाइल हमने शुरुआत में बनाई थी उसमें काफ़ी सारी मिस्टेक कर दी, काफ़ी सारी गलत जानकारियां फिल कर दी, जो आगे चलकर हमें समस्याओं के रूप में देखने को मिली। नंबर 2 पर कोई रीज़न की हम बात करें तो वह है पोर्टल की प्रॉपर समझ का नहीं होना, जिसके कारण काफ़ी सारी समस्याएं निर्मित हुई। पोर्टल को यदि प्रॉपर समझना है तो 4 लाख व्यू वाला, मेरा 4 लाख व्यू वाला और 1 घंटे लेंथ वाला वीडियो जरूर देखें। उस वीडियो को देखने के बाद आपके लगभग 90% पोर्टल संबंधी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, डाउट क्लियर हो जाएंगे। तीसरा एक और महत्वपूर्ण कारण मुझे दिखाई देता है, वह यह था कि पोर्टल पर कार्य करते समय आपने कार्य की प्राथमिकता, बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है कि प्राथमिकता का ध्यान नहीं रखा। प्राथमिकता के ध्यान से मेरा अर्थ यह है कि किस काम को हमें पहले करना था और किस काम को हमें बाद में करना था। जो काम बाद में करना था हमने उसे पहले कर दिया, और जो काम पहले करना था हम उसे बाद में करना चाह रहे, तो अब जाकर हमें एक नए प्रकार की समस्या का सामना वहां पर करना पड़ा था। अंत में चौथा और सबसे विशेष कारण यह रहा कि पोर्टल में कुछ ऑप्शन पुराने कार्यों के सुधार हेतु हमें नहीं दिए गए, जिसके कारण पुराने डाटा को हम एडिट नहीं कर पाए, डिलीट नहीं कर पाए, और वो समस्या के रूप में आज भी देखे जा रहे हैं।
दोस्तों बीच क्लास में एडमिट करने की प्रक्रिया दी गई, लेकिन वह प्रक्रिया इतनी जटिल थी कि उसमें काम होने की संभावना बहुत ही कम थी। क्यों कम थी? क्योंकि इस प्रक्रिया में आपके अपर लेवल के अधिकारियों को यह पावर दिए गए कि कोई भी बच्चा जिसे आप बीच क्लास में ऐड करना चाहते हैं, वह एक फॉर्म के माध्यम से वहां पर जाएगा और फिर उस फॉर्म को वहां पर सबमिट करने के बाद वे इसे आपके स्कूल में ऐड करेंगे। तो इस कारण से यह प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल हो गई और उस प्रक्रिया का फॉलोअप भी उतनी बेहतर तरीके से नहीं हो पाया। साथियों, पोर्टल पर वर्ष भर बदलाव होते रहे और अब 2024-25 में पोर्टल लगभग समस्त अपडेशन के साथ आपके पास है। अब प्रश्न यह है कि क्या करें कि हम वर्ष भर परेशान ना हो और हमारा कार्य एक ही बार में 100% कंप्लीट हो जाए। तो साथियों, हम नए सत्र की शुरुआत करते हैं और प्रयास करेंगे कि इस बार कोई भी गलती ना हो। समस्याओं के समाधान हेतु आपके पास इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सारे एवरग्रीन वीडियो को देख सकते हैं, जो कि यूडाइस पोर्टल की लगभग समस्याओं के समाधान के लिए दिए गए हैं। जो नए ऑप्शन पोर्टल पर आए हैं उन सभी को लेकर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जल्द से जल्द आपको वीडियो में देने वाला हूं। पुराने वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिन्हें देखकर आप अपना लगभग 90% कार्य कर सकते हैं। आपके 90% समस्याओं का समाधान वहां से हो जाएगा। फिर भी कुछ शेष और न्यू प्रॉब्लम अगर आपको आ रही हो तो डेफिनेट इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिखें, मैं उन्हें डेफिनेट नोट डाउन करूंगा और नेक्स्ट वीडियोस में उसे आपके नाम सहित बताऊंगा कि इन शिक्षक साथी ने यह समस्या पूछी थी और इसका यह सॉल्यूशन भी है। साथियों, आपसे एक मेरा छोटा सा निवेदन है, और निवेदन क्या, मेरी छोटी सी एक आपसे शिकायत भी है कि देश के लगभग सभी हिस्सों में मेरे वीडियो को देखा गया, 10 लाख शिक्षक साथियों के द्वारा देखा गया, 10 लाख के करीब यूडाइस पोर्टल के व्यूज भी आए। आपने भरपूर उन वीडियोस का समर्थन भी लाइक करके किया, आपके द्वारा वे वीडियो सराहे भी गए। लेकिन उन वीडियोस को देखने के बाद मेरे कुछ साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को आज दिनांक तक भी। तो साथियों, यदि आप चैनल के साथ नए हैं और आपने अब तक वीडियो देखे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार भी आप मेरे साथ बिल्कुल नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो आपको दोबारा सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार से आपके लिए आपकी समस्याओं का समाधान वीडियो के माध्यम से लेकर आता रहूं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी समस्याओं को कमेंट बॉक्स में जरूर एंटर कीजिए, ताकि मैं पूरी लगन के साथ आपके लिए कार्य कर सकूं। दोस्तों, एक छोटा सा विषय और है कि आप सब्सक्राइब है या नहीं है, यह कैसे पता चलेगा। जनरली शिक्षक इस विषय में काफी सारे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो आज इस कंफ्यूजन को भी हम यहां पर करेक्ट कर लेते हैं। साथियों, इस प्रकार का आप जब चैनल के ऊपर जाते हैं तो इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है कि यहां पर हमारे चैनल का नाम देखने को मिल जाएगा और यहां पर आपको सब्सक्राइब या फिर सब्सक्राइब्ड देखने को मिल जाता है। तो यदि आपका ऐसा ईडी करके लिखा है लास्ट में, ठीक है, सब्सक्राइब ने लास्ट में ईडी लिखा है, इसका अर्थ है कि आप पहले से चैनल के ऊपर सब्सक्राइब कर चुके हैं। और यदि यहां पर व्हाइट कलर का ऐसा आपको लिखा हुआ दिख जाए सब्सक्राइब, इसका अर्थ है कि आपने चैनल को आज दिनांक तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको तुरंत ही सब्सक्राइब कर लेना है और एक लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को निरंतर लिखते रहिए, ताकि मैं उनको देखकर आपके लिए समाधान वीडियो लाता रहूं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।